स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लार्मर प्रिसिशन। तो लार्मर प्रिसिशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह से जो है मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिहेव करता है, ये भी आपका क्या कहलाता है, लार्मर प्रिसिशन कहलाता है। तो शुरू करते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन से। तो लार्मर प्रिसिशन क्या कहता है, व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन the electron orbit precess about the field direction and this precision is called Larmor precision। क्या कह रखा है, जब भी हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्या करने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट जो है प्रेसेस करने लग जाता है। तो ये प्रिसिशन आपकी क्या कहलाती है, लार्मर प्रिसिशन कहलाती है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रिसिशन इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रेसेस करता है वो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कहलाती है, लार्मर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल इज इक्वल टू ई बी बाय में 2m। तो ये क्या है, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन, जिसको हमने नाम दिया है लार्मर फ्रीक्वेंसी। और इसको आपने रिप्रेजेंट किससे किया था, उन्होंने ओमेगा एल से। इसी टर्म को इस तरह से भी ले सकते हैं, ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, दैट इज इक्वल टू ई बी बाय में 2m। और न्यू एल इज इक्वल टू ई बी बाय में 4 पाई m। तो यहाँ पे बी क्या है, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ई क्या है, आपका चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। और एम क्या है, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो थ्योरम है हमारे पास, इसको हम जो है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से जो है डिराइव करेंगे। और इसकी वजह से जो है एनर्जी की कैलकुलेशंस जो है बहुत आसान हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इस फिगर में देखो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है। ठीक है, इसके ऊपर इसको मैंने जो है मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर प्लेस किया है। तो इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के परपेंडिकुलर जो है हमारे पास क्या होता है, आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल वेक्टर एंड दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्लेन। ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो ये जो एल है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या करने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड जो है प्रेसेस करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। ठीक है, एंड एल और बी के बीच में मान लो एंगल जो है वो कितना है, आपका थीटा है। क्लियर। अब ये जो है ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी लार्मर थ्योरम भी कहते हैं। और इस थ्योरम को हम जो है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो क्लासिकल थ्योरी की मदद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड बी को हम इंक्रीज करते हैं 0 से, तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है उसकी कोई शेप में कोई चेंजेस नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है वो क्या करने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड जो है प्रेसेस करने लग जाता है। और जिस फ्रीक्वेंसी से वो प्रेसेस करता है वो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी क्या कहलाती है, ओमेगा एल। एंड दैट इज एक्टिंग नॉर्मल टू दिस प्लेन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है ना, इसके नॉर्मल एक्ट करती है और इसकी वजह से जो है एक कोण जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, और ये जो प्रिसिशन है इसके ऊपर हम जो है क्वांटाइजेशन कंडीशन हमने अप्लाई कर रखी है। वो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है कि जब हम एल की प्रोजेक्शन बी के ऊपर देखेंगे तो एल की परछाया बी पे देखेंगे तो दैट इज गिवन बाय एम एल। और एम एल कैसा वैल्यूज ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटाइज वैल्यू ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है, जैसे 0 +-1 +-2। तो शुरू करते हैं अब हम इसकी डेरिवेशन। ठीक है, तो लार्मस थ्योरम का हम प्रूफ करते हैं शुरू। ये हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है। ठीक है, and PL is representing your orbital angular momentum vector। ठीक है ना, that is acting normal to this plane of orbit। ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तो PL से रिप्रेजेंटेड है, PL वेक्टर से। एंड PL एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। एंड जो B और PL के बीच में एंगल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब शुरू करते हैं। तो अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक जो है करंट जनरेट कर रहा है, एक करंट लूप की तरह काम कर रहा है। तो करंट जो है लूप, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो क्या कर रहा है, एक करंट जनरेट कर रहा है। ठीक है, करंट अगर मैं निकालूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको ये भी कह सकते हैं ना करंट लूप। तो करंट क्या निकलेगा, दैट इज चार्ज अपॉन में टी टाइम। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई बाय में। अब देखो टाइम हमें निकालना है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मान लो वो वेलोसिटी v है, और डिस्टेंस कितना है, एक पूरा सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन में वेलोसिटी।
तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे 2πr अपॉन में वेलोसिटी, तो क्या आ गया हमारे करंट क्या निकल के आ गया, EV बाय में 2πr। ठीक है, आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना, जो ऑर्बिट का रेडियस है वो क्या है हमारे पास आर है। तो यहाँ से हमारे पास करंट निकल के आ गया, कितना निकल के आया, EV बाय में 2πr। अब देखो अगर ए जो है मान लो एरिया है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का, तो ए एरिया है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का, तो एरिया क्या निकलेगा, दैट इज बेसिकली हमारे यहाँ पे सर्कुलर है, तो क्या निकलेगा, एरिया निकल के आएगा πr²। ठीक है, अब अब ये जो है करंट कैरिंग लूप है। अब करंट कैरिंग लूप क्या करता है कि अपने जब कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये करंट कैरिंग लूप को हम जो है एक तरह से स्मॉल मैग्नेट की तरह जो हम ट्रीट कर सकते हैं, इसको जो है करंट कैरिंग लूप को एक स्मॉल मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया म्यू एल से। तो म्यू एल क्या है कि ये जो करंट लूप है, ये जो करंट लूप है इसने क्या किया, एक टाइनी मैग्नेट का काम किया, और वो मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, वो हमारे पास है म्यू एल इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, तो क्या होता है करंट इंटू एरिया, करंट हमारे पास क्या निकल के आया था, EV बाय में 2πr। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, EV बाय में 2πr इंटू एरिया क्या निकल के आया, πr²। तो कटेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, EVr बाय में 2। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, मैंने क्या किया, EVr बाय में 2 है हमारे पास, m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया। अब देखो MVr जो है हमारे पास, दैट इज बेसिकली क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। MVr क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम है, PL बाय में 2 है। सो यहाँ पे म्यू एल हमारे पास क्या निकल के आ गया, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करो, हर जगह हमने स्मॉल एल यूज़ किया है, तो म्यू एल क्या निकल के आ गया, EPL बाय में 2 है। इसी इक्वेशन नंबर आप मान लो 3 कह लो, जो पहली दो इक्वेशंस थी आपने यहाँ पे जो हमारे पास थी, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, जस्ट फॉर इंस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, म्यू एल क्या निकल के आ गया, EPL बाय में 2 है। अब ये क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, क्या है ये, मैग्नेटिक मूवमेंट, जो करंट लूप ने जो है जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या निकल के आया है हमारे पास, म्यू एल निकल के आया। ठीक है, अब ये जो म्यू एल है ये कैसा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर मैं डायरेक्शन की टर्म में लिखूं तो म्यू एल इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर की टर्म्स में लिखूं तो क्या आ जाएगा, करंट जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, -E, तो -EPL वेक्टर बाय में 2 है। तो यहाँ पे ये पता लगा कि जो म्यू एल है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, दैट इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू PL, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि म्यू एल जो है वो क्या लग रहा है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ठीक है, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर PL हमारे इस डायरेक्शन में लग रहा है तो म्यू एल की डायरेक्शन क्या होगी, इक्वल अपोजिट होगी म्यू एल के। ठीक है ना, PL के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, म्यू एल निकलेगा, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या कहाँ लगेगा, आपका एंगुलर मोमेंटम के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, जब भी हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड V के अंदर प्लेस करेंगे तो जो हमारा जो ये स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ है जिसको हम डाइपोल मूवमेंट भी कहते हैं, ये क्या करने लग जाएगा, इंटरेक्ट करने लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B के साथ। ये म्यू एल इंटरेक्ट करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड B के साथ, तो क्या एग्जर्ट करेगा, एक टॉर्क एग्जर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो म्यूएल है ये क्या, म्यूएल के ऊपर क्या लगेगी, एक टॉर्क लगेगी। ठीक है, सो जब भी म्यूएल इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड B के साथ, तो जो म्यूएल है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल, उसको वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया टॉ वेक्टर से। तो टॉर्क क्या होगी हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, म्यूएल यानी कि जो डाइपोल मूवमेंट है हमारे पास इनटू क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो म्यूएल क्या है हमारे पास, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैं लिख दूं। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जब भी हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर प्लेस करते हैं तो ये जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और वो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो क्या है, म्यू एल क्रॉस B। अब ये जो टॉर्क है दैट इज एक्टिंग नॉर्मल टू PL, यानी कि जो टॉर्क है जो आपका PL है, यानी कि ये जो हमारा जो टॉर्क है ये और ये PL जो है दैट इज एंगुलर मोमेंटम वेक्टर।
तो इसके जो है बिल्कुल क्या लगेगी, नॉर्मल लगेगा। ये जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा पीएल से। सो अकॉर्डिंग टू मैं अगर मैं लिखूं, जो अगर हमारा जो टॉर्क है उसकी वजह से क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम में जो चेंजेस आएंगे वो किस तरह से चेंजेस आएंगे आपके टॉर्क की वजह से, वो आएंगे आपके अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, डीपीएल बाय में डीटी, यानी कि जो टॉर्क है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक आपका जो डाइपोल आपका एंगुलर मोमेंटम है उसमें क्या करेगा, चेंज करेगा। सो टॉर्क एक्सपीरियंस जो है वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जब परपेंडिकुलर टॉर्क लगेगा ना, तो जो हमारा पीएल होगा वो क्या करने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड प्रेसेस करने लग जाएगा, और इस तरह से प्रेसेस करेगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट, पर उसकी जो डायरेक्शन जो है वो बार बार क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास टॉर्क जो है वो किसके इक्वल है, डीपीएल बाय में डीटी के इक्वल। तो यानी कि जो चेंज होगा ना आपका एंगुलर मोमेंटम में, इस तरह से होगा कि हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, जितना एंगुलर मोमेंटम था उतना तो कांस्टेंट रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन में क्या होंगे, चेंजेस होंगे, ठीक है। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है पीएल वो क्या करने लग जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड प्रेसेस करने लग जाएगा, और क्या बना लेगा, एक कोन जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये जो प्रिसिशन है आपकी, ये जो है आपकी एंगुलर मोमेंटम की क्या कहलाएगी, प्रिसिशन कहलाएगी, ठीक है। जब एंगुलर मोमेंटम प्रेसेस करने लग जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी फील्ड है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है वो भी क्या करने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड प्रेसेस करने लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब यहाँ पे अगर मान लो ओमेगा जो है, ओमेगा एल अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है प्रिसिशन की, और जो आपका एल जो है, आपका पीएल जो है वो क्या मान लो कोई स्मॉल एंगल से जो है प्रेसेस कर रहा है स्मॉल टाइम dt के लिए। मान लो जो हमारा ये जो है आपका पीएल जो है वो क्या कर रहा है, स्मॉल एंगल के लिए, मान लो पीएल जो है वो प्रेसेस कर रहा है, ठीक है, थ्रू स्मॉल एंगल, बिल्कुल स्मॉल एंगल के लिए अगर मैं मान लो जो प्रेसेस कर रहा है वो कितना प्रेसेस कर रहा है, ओमेगा एल डी टी। तो इन स्मॉल टाइम dt के लिए बस इतना हमने, अगर मैंने क्या मान ला, प्रिसिशन मानना कि हमारा जो चेंज जो है डीपीएल में स्मॉल dt टाइम में कितना हो रहा है, डीपीएल चेंज हो रहा है, और जो है कितने एंगल उसने कवर किया, दैट इज ओमेगा एल डी टी, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा एल डी टी अगर मैं निकालूँ तो वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ओमेगा एल डी टी इज बेसिकली क्या निकल के आ जाएगा, डी पी एल बाय में पी एल साइन थीटा। तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, ये स्मॉल एंगल है हमारे पास, कि हमने जो है स्मॉल बिल्कुल छोटी प्रिसिशन की बात करी है, कि मान लो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम उसने थोड़ा सा जो है प्रेसेस किया, कितना प्रेसेस किया, डीपीएल प्रेसेस किया, और स्मॉल टाइम dt के लिए, तो उसने जो एंगल कवर किया वो क्या कवर किया, दैट इज ओमेगा एल डी टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ओमेगा एल डी टी को मैंने किस तरह से लिख लिया, ओमेगा एल डी टी बेसिकली क्या है हमारे पास, डीपीएल बाय में पीएल साइन थीटा। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये क्या निकल के आती है आपकी, पीएल साइन थीटा। तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी क्या निकल के आती है, आपकी पीएल साइन थीटा। क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ ना, इस ट्रायंगल में ये पीएल है, तो ये क्या होगा आपके पास, पीएल साइन थीटा होगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या लिख लिया, डीपी ओमेगा एल डी टी किसके इक्वल निकल के आया, डीपीएल बाय में पीएल साइन थीटा। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। तो यहाँ से कहा जाएगा हमारे पास, अब हमने यहाँ से ओमेगा एल में अगर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा आपका, डीपीएल, तो यहाँ से थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, ओमेगा एल अगर मैं निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, डीपीएल बाय में dt, डीपीएल बाय में dt, ठीक है, और 1 बाय में पीएल साइन थीटा लिख सकते हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो डीपीएल बाय में dt है, अकॉर्डिंग टू दिस डीपीएल जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, टॉर्क एक्सपीरियंस के इक्वल है, तो टॉर्क के इक्वल है आपका। तो ये जो हम इसकी वैल्यू टॉर्क लिख सकते हैं, ठीक है, ये टॉर्क के इक्वल है हमारे पास 1 बाय में पीएल साइन थीटा। अब यहाँ से देखो जो टॉर्क थी वो क्या थी, म्यू एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब इसके मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो म्यू बी साइन थीटा। सो टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू बी साइन थीटा, ठीक है। तो हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू एल, यहाँ पे म्यू एल है, म्यू एल बी साइन थीटा बाय में हमारे पास क्या निकल के आया, पी एल साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखो जो हमारे पास साइन थीटा कैंसिल, तो म्यू एल बी बाय में क्या आ गया हमारे पास, पीएल आ गया, म्यू एल बी बाय में क्या निकल के आ गया, पीएल आ गया निकल के। तो ओमेगा एल किसके निकल के आया, म्यू एल बी बाय में
PL के इक्वल। अब हमारे पास क्या निकल के आया है, ओमेगा L जो है, ओमेगा L क्या निकल के आया है हमारे पास, PL B बाय में, सॉरी ओमेगा L निकल के आया है हमारे पास म्यू एल B बाय में PL। क्लियर है यहाँ तक। अब इक्वेशन नंबर 3 देखो, म्यू एल किसके इक्वल है, EPL बाय में 2m हमने निकाला था, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। म्यू एल किसके इक्वल है, EPL बाय में 2m इज इक्वल टू B। तो यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा L, तो यहाँ से हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय PL भी है, तो PL से PL कैंसिल हो जाएगा, तो EB बाय में 2m आ जाएगा। तो ओमेगा L जो है हमारे पास क्या निकल के आ गया, EB बाय में 2m। यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो हमारे पास जो लार्मर थ्योरम है, ये क्या कहलाती है, आपकी लार्मर थ्योरम कहलाती है। ठीक है, और आप देख रहे हो जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो जो है हमारा थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जो एल और बी के बीच में जो एंगल था थीटा, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।